अहिंसा संयम तवो देववितं नामं सन्ति जस धम्मे संयमनो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना मेरी जिंदगी के साल हो बस यही वरदान दो बस यही वरदान दो मेरी आत्मा बलवान हो भगवन तेरी आराधना भगवन तेरी आराधना। सर्वप्रथम दिन्नानंतार्यानम शास्त्रेश प्रभु परमात्मा श्रमण भगवान महावीर स्वामी जी के पावन श्री चरणों में वंदन नमन। आचार्य सम्राट ध्यान योगी डॉक्टर परम पूज्य भगवान श्री शिव मुनि जी महाराज साहब, जिन शासन गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम कुमार जी महाराज साहब, संघ गौरव उपप्रवर्तक परम पूज्य गुरुदेव श्री प्रेम सुख जी महाराज साहब, इन तीनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करने के पश्चात यहाँ पाठ पर विराजित हिमाचल रत्न विद्वान संत शिवाचार्य भगवान के प्रथम शिष्य परम पूज्य गुरुदेव श्री जितेंद्र मुनि जी महाराज साहब, सेवाश्रमण मम गुरुदेव श्री रचित मुनि जी महाराज साहब, इन दोनों गुरु भगवंतों के पावन श्री चरणों में वंदन नमन करते हुए इस प्रातःकालीन धर्म सभा में श्रीमद् उत्तराधन श्रुत देव की आराधना के इन पावन पलों में जिन शासन के उपासकों धर्म प्रेमी बंधुओं माताओं एवं बहनों आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूँ। हम सभी अपने अपने सौभाग्य को नमन करें और अपनी पुण्यवाणी समझिए कि उस परमपिता परमात्मा की अंतिम वाणी सुनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, जिनवाणी रूपी गंगा में गोते लगाने का स्नान करने का हमें अवसर प्राप्त हुआ। तो उत्तराधन सूत्र में प्रवेश करें उससे पूर्व इस श्रुत देव की महिमा को बढ़ाने वाला बताने वाला जिस गीत को गाते हैं हम रोजाना, उस गीत को एक बार फिर गाएं। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी, उत्तराधन को खोलो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, उत्तराधन में गुंजित, उत्तराधन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना दो, जय जिनवाणी बोलो, जय जिनवाणी बोलो, मंगलकारी भव भयहारी जिनवाणी है सरना, जिसके
छोड़ के पाप कर्म को छोड़ के अब तो जिनवानी के बोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी जिनवाणी का हर अक्षर ही अक्षय आनंद दाता शब्द शब्द में सत्य धर्म का संदेश मिल जाता हर वाक्यों में वैराग्य की हर वाक्यों में वैराग्य की गूंज हृदय में ढालो जय जिनवानी बोलो जय छलक रही है हर एक पद में तीर्थंकर की करुणा जिससे जिन शासन जय पाता आगम सच्चा सरना हम भी जीवन पावन कर ले हम भी जीवन पावन कर ले इधर उधर मत डोलो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी जिससे होता तीर्थ का पोषण जो है साधक सारा हेय गेय और उपादेय का मिलता बोध निराला महावीर की श्रेष्ठ निशानी महावीर की श्रेष्ठ निशानी जिनवानी को पी लो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी तेरा नयन में गुंजित होती ओ तेरा नयन में गुंजित होती प्रभु शिक्षा अपना लो जय जिनवानी बोलो जय जिनवानी बोलो बोलिए श्रीमद् उत्तराधन सुत देव भगवान की जय हो। अब हम मूल पाठ का आनंद लेंगे। 24वां अध्ययन अष्ट प्रवचन माला। अठ पवयन मायाओ समी गुत्तित हेवय पंचवय समी इयो तव गुत्तियो आहिया इरिया भाते तन दाने उच्चार
गुत्ति वय गुत्ति काय गुत्तिय अठ एयाओ अठ समियो समासेन वियाहिया दुवाल संगम जिन्नखायम मायम जत उपवयन आलम्बनेन कालेन मग्गेन जनाय्य चहुकारण परिशुद्धं संजय इरियं रिय तथ आलम्बनं नानं दंसनं चरणं ता काले दिवसे बुद्धे मग्गे उपहवजी नवौ खेताओ चेव कालौ भावौ तः जयन चौभ्यहुता तम्मे किस्तयौ सुन दवौ चक्षुषापेः जुगमित्तं च कालौ जावरि इज्झा उव उत्तेय भाव इंद्रियर्थे विवर्जिता सज्जायं चैव पंच तमुत्थित पुरस्कारे उव उत्तेरियं रिये कोहे माने अमायाय लोभेय उव उत्तया हासे भय मोहरिये विग्रह सुतहेव एयाय अठं ठानाय परिवज्जितो संजय ऐसा वच्चमियं काले भासं भासिज पल्लवं गवेषणाय गहनेय परिभोगेशनाय च आहारो बहिर्जाय इतिन्नि विसोहय उक्मुपायनं पद्मे बीये सोहे च एसन परिभूयमे च उक्कं विसोहे च जयं जय ओहो वहो वगहियं भद्रगं दुविहं मुनि गिनहन्तो निक्षिवन्तो वा बहुञ्जे ज इमं विहि चक्षुषा पडिले हितपम जय जयं जय आइए निखिवे जवदुहाओ वे समीसर उच्चारं पासवनं खेलं सिंहान जल्लीयम् आहारम् उवहीन देहम् अन्नं भाविताहावि अनावायमसंलोये अनावाय चेहोय संलोये अवायमसंलोये आवाय चेवसंलोय अनावायमसंलोये परसनुवधाइये इमे अज्जुसिरे यावि अचिरकाल कयमिये विधिन्ने दूर मोगाणे नासन्ने बिल्लवच्ची तस् पान दिए रहिए उच्चाराय नीवो सिरे ए आओ पंच समियो समासेन वियाई इत्तो यताओ गुत्तियो वोच्छामि अनुपुवस्सो सच्चात हेव मोसाय सच्च मोसात हेव य चाउति असच मोसाय मन गुत्ति चाउ संरंभं समारंभे आरंभे अतहेव मानं पवत्तमानं तु नियते जयम् सच्चात हेव मोसाय सच्च मोसात हेव य चौति असच मोसाय वै गुत्ति चौविहा संरंभं समारंभे आरंभे अतहेव वयं पवत्तमानं तु नियते जयं जय ठाणे निसीयने चेवत हेव यतो यठन् उल्लङ्घन पलङ्घने इन्द्रियान् यजुञ्जन् संरम्भं समारम्भे
ब्रह्ममिता हेव कायं वर्तमानं तु नीयते जयं जयी एहो पंच समियो चरणस्य पवतने गुत्ति नियतने गुत्ता ऐसो भक्तेषु सर्वसो एता पवयन माया जे समम आया रे मुनि सोखिपम सब संसार विपमुच्चय पंडिये के आग में अतिचार पाठ। सिरियाग में देवी है पन्नते तंजहा सुत्तागमे अत्थागमे तदुभयागमे ए हवा श्रुत ज्ञान के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होए ते न्यालम जम्बाइद्धम वच्चामेलियम हिनद्धरम अचक्षरम पैहिनम विनयहीनम जोगहीनम घोषिनम सुठुदिन्नम दुठ्ठु परिचयम काले को सजाओ काले न को सजाओ सजाइए सजायम सजाइए न सजायम तस्मिच्छामि दुक्करम तस्मिच्छामि दुक्करम तस्मिच्छामि दुक्करम। प्रस्तुत अध्ययन में भगवान महावीर ने ऐसे 8 साधन बतलाए हैं जिनको अपनाकर साधु अपने साधुत्व की क्या कर सकता है, रक्षा कर सकता है। तो वे 8 साधन हैं, 5 समितियां और 3 गुप्तियां। इन 8 साधनों को प्रवचन माता कहा है। इसी कारण इस अध्ययन का क्या नाम है, अष्ट प्रवचन माता। अपने जीवन का निर्माण करने के लिए साधु ही नहीं, प्रत्येक व्यक्ति, हर व्यक्ति के लिए ये जरूरी है कि भैया मुझे जीवन में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, मेरे लिए कौन सी प्रवृत्ति मेरे लिए उचित है और कौन सी निवृत्ति मेरे लिए क्या है, आवश्यक है। तो इन्हीं 2 बातों को जानने का नाम ही क्या है, विवेक है। और विवेक ही जीवन के निर्माण का क्या है, अमोघ साधन है। तो भगवान ने 5 समितियां बतलाई। 5 समिति में से पहली जो समिति है वो है इरिया समिति। अर्थात इरिया समिति का मतलब है विवेक पूर्वक गमनागमन करना, यानी देख देख करके चलना कि भैया रास्ते में चींटी तक हमारे पैर से क्या ना हो, मरे ना। इसलिए भगवान ने साधु को क्या कहा, चप्पल नहीं पहनना। चप्पल पहनने के लिए क्या कहा, मना किया। लेकिन अगर कोई मजबूरी है तो भैया आजकल वैसे सड़क भी ऐसी ही नहीं है, भैया पैर घिस जाते चलते चलते, तो फिर कपड़े के क्या है, चप्पल है। तो भगवान ने कहा है 4 हाथ दूर देख करके क्या करे, साधु चले, विवेक पूर्वक चले। देख करके चलेगा तो जीव क्या नहीं होगा, मरेगा नहीं। फिर दूसरी समिति बताई भगवान ने, भाषा समिति, यानी विवेक पूर्वक उचित अनुचित का ध्यान रख करके बोलना। भैया किसको क्या बोलना, कैसे बोलना, कर्कश भाषा, इन कठोर भाषा, कैसे क्या 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 चीज नहीं बोलना है ना भैया। वो प्रतिक्रमण में बोलते हैं हम। भाषा समिति के विषय में जे कोई अतिचार लाग्या होते में आलो भाषा कर्कश कठोर, पर प्राणी को पीड़ाकारी, छेदकारी, भेदकारी, कलहकारी, सावध्यकारी, निश्चयकारी, मिश्र खोटी भाषा बोली होए तस्मिच्छामि दुक्कडम। इतनी प्रकार की भाषाएं साधुओं को बोलने के लिए भगवान ने मना करी है। अब
तीसरी समिति भगवान ने बताई ईष्णा समिति। मर्यादा के अनुसार सात्विक, असात्विक, ग्राह्य, अग्राह्य, पथ्य कुपथ्य आदि का ध्यान रख करके क्या करना, आहार पानी लेना। और फिर चौथा बताया भगवान ने आदान निक्षेप समिति। खान पान, शयन आसन आदि का प्रयोग करने के लिए क्या करना, विवेक रखना। इन उपकरणों का अगर उपयोग करना है तो सावधानी पूर्वक क्या करें, उपयोग करें। भैया अगर बिस्तर में सोना भी है तो एक बार बिस्तर को क्या करें, झाड़ करके एक बार देख ले कि भैया कोई जीव तो नहीं है। भैया पात्रे में अगर गोचरी लेने भी जाना है तो एक बार पात्रे को क्या करें, देख ले कहीं पात्रे में कोई चींटी वगैरह तो नहीं घुसी हुई है। तो भैया अगर कुछ भी करना है तो क्या करो, विवेक पूर्वक करो। फिर पांचवा बताया प्रतिष्ठापना समिति। मल मूत्र आदि के त्यागने के लिए उचित स्थान देख करके क्या करना, उस स्थान का उपयोग करना। ये 5 समितियां हैं जो साधु के लिए प्रत्येक प्रवृत्ति में सावधान रखते हुए उसे क्या करती है, विवेक मार्ग पर चलने की प्रेरणा देती है। ये 5 समितियां। अब है 3 गुप्तियां। पहली गुप्ती है मनोगुप्ती। असत्य चिंतन एवं विचारों से दूर रहकर सत्य चिंतन का क्या करना, मनन करना। यानी बुरे चिंतन से हट करके अच्छे चिंतन में लगना। यानी संसार मार्ग को छोड़ करके संसार मार्ग का चिंतन ना करके मोक्ष मार्ग का चिंतन करना। आपने वो देखा सुना होगा जब राजर्षि श्री प्रसन्न चंद्र ऋषि जी जब साधना कर रहे थे तो उन्होंने क्या किया था, संसार मार्ग बढ़ा लिया था। अचानक से जब उन्हें ज्ञात हुआ कि भैया मैंने बढ़ा लिया संसार, तो फिर क्या हो गए, फिर वापस कहते मुड़े उस मार्ग से, फिर मोक्ष मार्ग की ओर क्या हुए, अग्रसर हुए थे। तो उन्होंने क्या किया था, सत्य चिंतन से असत चिंतन में पहुंच गए थे। फिर बाद में असत चिंतन से कहाँ पहुंच गए, सत्य चिंतन में। फिर बताया वचन मुक्ति। इसमें असत्य एवं अप्रिय ना बोलना। भगवान ने कहा कि भैया अगर कोई काना है तो उसको काना भी नहीं कहना, कोई काला है तो उसको काला भी नहीं कहना। यानी भाषा का विवेक रखते हुए कि भैया सामने वाले को क्या ना हो, पीड़ा ना हो। फिर बताया काय मुक्ति। कोई ऐसा व्यवहार ना करना जो दूसरों के लिए क्या हो, कष्ट हो, अथवा कोई हमारे शरीर से क्या हो, किसी को कष्ट हो। तो इनमें से जो प्रथम 5 साधन प्रवृत्ति संशोधन करते हैं, यानी जो 5 समितियां बताई वो क्या करते हैं, संशोधन करते हैं प्रवृत्ति में। और अंतिम जो 3 साधन हैं वे निवृत्ति के मार्ग को क्या करते हैं, प्रशस्त करते हैं। जिस प्रकार जन्मदात्री माता बच्चे को क्या करते हैं, अच्छे कर्मों में लगाती है और बुरे कर्मों से क्या करती है, हटाती है। तो उसी प्रकार वे 5 समितियां और 3 गुप्तियां साधक को सत्य में प्रवृत्ति की और असत से निवृत्ति की प्रेरणा देती है। तो इन्हें क्या कहा, प्रवचन माता कहा है। जैसे सारे परिवार में माता का उच्च स्थान और क्या होता है, सबसे ज्यादा महत्व होता है, उसी प्रकार समस्त आगम साहित्य रूपी भगवान में, भगवान के प्रवचनों में समितियां और गुप्तियों का क्या है, विशेष महत्व और स्थान है। इसीलिए इन्हें प्रवचन माता कहा गया है। इसके पालन में द्वादशांगी का सार समाया हुआ है। अगर इसे पालन करेंगे तो इसके अंदर क्या है, भगवान के द्वादशांगी का सार है। जो इन प्रवचन माताओं का आचरण करता है वह संसार से क्या हो जाता है, मुक्त हो जाता है। ये 5 समितियां और 3 गुप्तियां 5 महाव्रतों को सुरक्षित रखने के लिए क्या है, सुरक्षित रखने के लिए है। इनका पालन साधु के लिए क्या है, नितांत आवश्यक है। और कुछ करने की जरूरत नहीं है। केवल 5 समिति और 3 गुप्ती अगर विशुद्ध रूप से क्या कर ले साधु, अगर पालन कर ले तो वो अपने लक्ष्य को क्या कर सकता है, प्राप्त कर सकता है। तो इस अध्ययन का यही सार है। अब हम लेंगे गीतिका। साधु के व्रत की सुरक्षा इनसे होती सर्वदा, अष्ट प्रवचन मात करती अशुभ से है अलविदा। रक्षा करे ये रात दिन साधकों की साधना,
मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। मुक्त करती भव भ्रमण से इनकी सम्यक पालना। वीर प्रभु की अंतिम वाणी, वीर प्रभु की अंतिम वाणी। सुन लो और सुना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य। उत्तराधयन में गुंजित होते, उत्तराधयन में गुंजित होते। प्रभु शिक्षा अपना जीवन धन्य बना, जीवन धन्य। पांच समिति तीन है गुप्ति, अष्ट है प्रवचन माता। सम्यक पालन करके साधक परम लक्ष्य को पाता। माता के सम रक्षा करती, माता के सम रक्षा करती। इनका ध्यान रखा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ईर्ष्या भाषा और ऐशना आदानम उच्चारम। मन वच काया की गुप्ति से है साधु आचारम। अंतर्हित है प्रवचन इनमें, अंतर्हित है प्रवचन इनमें। पथ का बोध करा लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। ईर्ष्या की परिशुद्धि कर ले कारण चार से साधक। काल मार्ग और आलंबन यत्न से हो पालक। बोध अहिंसा का हो सब में, बोध अहिंसा का हो। ईर्ष्या शुद्धि पालो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। दर्शन ज्ञान चरित्र कहा है, ईर्ष्या का लंबन। उचित कहा है दिन में चलना, मार्ग है उत्पथ वर्जन। निरालंब से संयम हानि, निरालंब से संयम हानि। निष्ठा पूर्वक पालो, जीवन धन्य बना लो,
जीवन त्यागे साधक वाक चपलता हास्य और भय विकथा क्रोध मान माया भी त्यागे और लोभ विकलता परिमित वाणी दोष रहित हो परिमित वाणी दोष रहित हो हित मित वचन सजालो जीवन धन्य बना लो जीवन ग्रहण गवेषण परिभोगेशन इनमें रहे सजगता सैया उपधि और आहर के शोधन में हो कुशलता सम्यक करे प्रवृत्ति इनमें सम्यक करे प्रवृत्ति इनमें दोष 47 टालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य मन वाणी और काया का गोपन गुप्त कहलाता अशुभ कर्म का निग्रह होता जिन प्रवचन फरमाता संयम में निर्मलता आती संयम में निर्मलता आती योगी बन कर चालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य सत असत दोनों का चिंतन मिश्र योग कहलाता सत असत दोनों नहीं जिसमें व्यवहार योग कहलाता निरक्षीर विवेकी बनकर निरक्षीर विवेकी बनकर असत दृष्टि छुड़ा लो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य इसी तरह से वचन गुप्त के 4 भेद बतलाए सत्य असत्य मिश्र व्यवहार वचन रूप गिनाए मनोगुप्ति से अर्थ समझ के मनोगुप्ति से अर्थ समझ के असत वचन को टालो जीवन धन्य बना लो जीवन धन्य काया के व्यापार में साधक रख ले पूरी यत्ना समारंभ संरंभ तथा आरंभ से पूरा बचना हिंसा जनक क्रियाएं हैं ये हिंसा जनक क्रियाएं हैं ये अवध जीवन चालो जीवन धन्य
रूप है गुप्ती, चारित्र साधना की शुद्धि है, मुक्ति की है युक्ति। इनके सम्यक आराधन से, इनके सम्यक आराधन से क्षायिक दीप जला लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो, जीवन धन्य बना लो। आज की श्रुत आराधना यहीं रोकी जाती है। कल फिर से हम संलग्न होंगे श्रुत आराधना में, जैसा अवसर होगा। आगम विरुद्ध कुछ कहा गया हो तो तस्मिच्छा विदुक्कड़म। और आज गुरुदेव श्री रमणीक मुनि जी महाराज साहब का आज जन्मदिन है, तो मैं तहे दिल से, हृदय की गहराई से गुरुदेव श्री जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई प्रेषित करता हूँ, बधाई देता हूँ। तो गुरुदेव श्री जी की साया बनी रहे, छाया बनी रहे, बस उनकी कृपा बनी रहे और ये जिनवाणी में सुनाता रहूं। बस इन्हीं शब्दों के साथ ओम शांति।